हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हेडिंग से आपको पता चल ही गया होगा कि आप आज हम बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करने वाले हैं। आखिरकार 15 दिनों से जो आंदोलन चलता आ रहा था पीएचडी विद्यार्थियों के द्वारा, कहीं न कहीं सफलता की ओर जाता हुआ दिख रहा है। जैसे कि उम्र सीमा को लेके विवाद था और साथ ही साथ परीक्षा के प्रकार का या प्रकार को लेके विवाद चल रहा था। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि उनका उम्र जो पहले 43 वर्ष किया गया था उसे बढ़ाकर 55 कर दिया गया है, यानी अब 55 वर्ष के लोग भी एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। आइए पूरी खबर को पढ़ते हैं। नियमावली पे रोक, राज्यपाल से वार्ता में कई मांगों पर सहमति बनी है। अभी राज्यपाल से बातचीत इन लोग का चल रहा था। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, उम्र सीमा 55 वर्ष होगी और परीक्षा का जो प्रकार होगा, पहले लिखित परीक्षा होनी थी लेकिन अब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी। लिखित की जगह ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या किया गया। अगला पॉइंट है कि 21 दिनों से अनशन कर रहे शोध छात्रों ने आंदोलन वापस लेने का दिया आश्वासन। जो 21 दिनों से आंदोलन चल रहा था, खास तौर पर 15 दिन में सीमित समिति लेगी फैसला। मतलब अभी 15 दिन में जो आने वाला 15 दिन है उसमें एक समिति का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा कुछ फैसले लिए जाएंगे जो कि परीक्षा के नियमावली से संबंधित है। 30 अंक से कम अधिमान्यता नहीं पीएचडी को कम से कम 30 अंक दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि 11 अंक अधिकतम नेट एवं जेआरएफ के लिए है। तो जो 30 पीएचडी के लिए पहले से चलता आ रहा था वह 30 अंक दिया जाएगा पीएचडी के लिए और 11 अंक नेट या जेआरएफ के लिए दिया जाएगा। बेसिकली नेट के लिए आपका 11 अंक नहीं, शायद 8 के आसपास देगा। जैसे अभी गेस्ट लेक्चरर का जो वैकेंसी आया था कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे उसमें 8 अंक दिए गए थे नेट के और 11 अंक जेआरएफ और 11 अंक पीएचडी के लिए दिए गए थे। तो उसी को लेकर थोड़ा सा विवाद भी था कि नहीं, पीएचडी के लिए 30 मिलना चाहिए और आपका नेट जेआरएफ के लिए 11 मिलना चाहिए। आगे देखते हैं पूरा नियमावली क्या कहता है कि एक पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि प्रोफेसर भर्ती परिनियम 2026 में अब संशोधन होगा। ठीक है। दूसरा, संशोधन के बाद ही इस नियमावली के आधार पर नियमित या संविदा या जो नियमित या फिर संविदा दोनों का वैकेंसी अब इसी नियमावली के आधार पे होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी तब तक 2026 के परिनियम का स्थगित रखा जाएगा। जो अभी कुछ दिन पहले जो नियम बना था उसको स्थगित करके जब तक नया नियम नहीं आ जाता है तब तक उसको स्थगित कर दिया जाएगा। आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा 43 से बढ़ाकर 55 वर्ष की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण फैसला यही है। धीरे धीरे नियमित नियुक्ति होने के बाद इसे घटाया जाएगा। अन्य मांगों पर विचार के लिए मुख्यमंत्री से विमर्श के बाद राज्यपाल 15 दिन में एक समिति बनाएंगे और वह समिति अंततः जो डिसीजन होगा, लास्ट डिसीजन उस समिति का होगा। तो मेन डिसीजन जो है 15 दिन के बाद आएगा, लेकिन अभी इतना पता चल गया है कि एज को 55 किया जाएगा और साथ ही साथ पीएचडी वाले को विशेष अहमियत दी जाएगी। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, यह निर्णय ऑल पीएचडी होल्डर्स एवं रिसर्च एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ सोमवार की रात राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सेवानिवृत्त से वार्ता में लिया गया था। इसमें कई बिंदुओं पर सहमति बनी। इसके बाद विभिन्न मांगों को लेकर गर्दनी बाग में 21 दिनों से अनशन कर रहे पीएचडी डिग्रीधारी और शोध छात्रों ने अनशन वापस लेने का आश्वासन दिया। अगला पॉइंट है, इंटरव्यू में टीचिंग डेमो का भी प्रस्ताव। अभी हाल ही में देखे होंगे जो बिहार में संविदा आधार पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हुई थी, उसमें वहां पे 6 नंबर का आपका डेमो चल रहा था कि 6 नंबर आपको वहां पढ़ा के दिखाना है कि क्या आपका परफॉर्मेंस पढ़ा पाते हैं कि नहीं, या फिर सिर्फ आपके पास डिग्री है। दूसरा देखते हैं कि राज्यपाल के साथ वार्ता में शामिल, वो तो फोटो दिया है उसको छोड़ देते हैं, बाकी इंटरव्यू में टीचिंग डेमो का भी प्रस्ताव। इसके अलावा नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा कराने और इसे वस्तुनिष्ठ रखने का प्रस्ताव रखा गया है कि आप जो लिखित परीक्षा लेना था उसके जगह ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न यानी एमसीक्यू प्रश्न पूछिए। ठीक है, एमसीक्यू प्रश्न पूछिए, ऐसी बात की गई। आगे देखिए, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर की गणना कर लिखित परीक्षा के अंकों और पीडीआई को जोड़कर समेकित मेरिट सूची तैयार करने पर विचार किया जाएगा। इसके आधार पर निर्धारित संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में टीचिंग डेमो भी शामिल कराने की प्रस्तावना है। अब यहाँ पे आपको पूरा माजरा समझ में आ रहा होगा कि अब जो ये लोग बुलाएंगे उसमें
सबसे बड़ा इन लोग की तरफ से दिक्कत क्या किया गया है कि आपको एग्जाम के लिए भी एपीआई बेसिस पे बुलाया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे पेचीदा है। अब देखिए, हालांकि आंदोलन का सिलसिला शुरू हुआ है तो आंदोलन होगा। एग्जाम इन लोग करवाने की बात कर रही है, लेकिन एपीआई स्कोर के आधार पे एग्जाम होगा। एपीआई स्कोर में अनुभव पर भी विचार। एपीआई की गणना में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अंकों को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी अभी तक जो कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे चल रहा था उसमें मैट्रिक और इंटर का ही नंबर दिया जा रहा था, लेकिन अब नहीं। नेट और जेआरएफ के लिए अधिकतम 11 अंक दिए जाएंगे और पीएचडी के लिए 30 अंक दिए जाएंगे। रखी गई है। शोध प्रकाशन और अनुभव को भी एपीआई स्कोर में शामिल करने पर विचार किया गया। यानी आपके पास अगर टीचिंग अनुभव है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पहले से अनुभव है, तो उस कंडीशन में भी आपको कुछ अलग से अंक दिए जाएंगे। आगे देखिए, इसके लिए शोध प्रकाशन और अनुभव की स्पष्ट परिभाषा तय की जाएगी कि किस किस बेसिस पे आपको दिया जाएगा। हालांकि थोड़ा सा इसमें पेचीदा है। अब बाकी चीज देखते हैं कि क्या होता है 15 दिन के बाद आखिर जो फाइनल बन के आएगा। अभी तक जो एक नजर पढ़ के यही लग रहा है कि एमसीक्यू के बेसिस पे एग्जाम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एपीआई के आधार पे ही आपको एमसीक्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जो भी है, आगे देखते हैं कि क्या होगा। अभी तक का यही था। आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। 15 दिन के बाद क्या आता है उसको भी हम लोग देखते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो उम्र की सीमा 55 कर दी गई है और यहाँ पे कहीं ना कहीं एपीआई के बेसिस पे एग्जाम करवाने यानी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम कराने की बात की जा रही है। और कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। तो बाकी क्या रहता है रिजल्ट, देखते हैं कि फाइनल जो 15 दिन के बाद मुख्यमंत्री की समिति या फिर मुख्यमंत्री के बैठक के बाद जो डिसीजन आता है उसको हम लोग देखते हैं। फिलहाल अभी मोटा मोटी यही बात चल रहा है कि आपका जो एपीआई होगा और आपका एग्जाम का अंक होगा मिला के मेरिट बनेगा। अब देखिए आगे क्या होता है, इंतजार करते हैं 15 दिनों का। और अभी तक चल रहा था तो कुल मिला के अभी जो चल रहा है और ये सब को देखते हुए एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी कुछ टाइम है फाइनल वैकेंसी आने में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। कैसा क्या रहा, आपका क्या सुझाव है? क्या एपीआई का यहाँ पे पूर्णतः बहिष्कार किया जाना चाहिए या फिर एपीआई को जगह दी जानी चाहिए? इस पे जरूर चर्चा करेंगे। क्या पीएचडी का 30 अंक मिलना चाहिए? जो भी आपका हो इंडिविजुअल आप लोग जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।